हैं, द्वारकाधीश हैं, ध्यान में है। शिव जी सब कुछ कर रहे हैं, तो ध्यान में है। अब ये तो लोग ही आपको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा लगता है, बहुत लोग बुराई करते हैं, चलो कोई बात नहीं, कर रहा है तो उसके पीछे जाओ, क्यों कर रहा है, ये चीजें हैं। क्योंकि उससे हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट। बिल्कुल अभी भी भूख है, अरे ये अचीवमेंट नहीं, और अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट एक सीढ़ी है, एक आए इसको जीते, आए उसको जीते। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। हम हैं ब्रिजेश राजभर, कलाकार आप जबर फनकार। तो हमारे जीवन में अगर सबसे बड़ा योगदान रहा है तो शिक्षकों का, अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे ही आज जो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं और हैं, एक अध्यापक हैं, टीचर हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, नेक दिल इंसान हैं और अंबेडकर नगर के सर्वश्रेष्ठ सम्मानों से नवाजे गए हैं। हमारे बहुत ही अच्छे, एक हम बड़े भाई भी कह सकते हैं, ऐसे महान हस्ती, अंबेडकर नगर की आन बान शान, आदरणीय दिल से डांस एकेडमी के अध्यापक हैं, टीचर हैं, आदरणीय हमारे गुरु श्री सत्यम गौड़ जी। उनका हमारे पॉडकास्ट द जबर पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। तो आज सत्यम सर हैं हमारे बीच में, इनका मैं पुनः स्वागत करता हूं और आज हम जानेंगे कि डांस का क्षेत्र कैसा है, हम डांस में अपना करियर कैसे बना सकते हैं और जो इनका संघर्ष रहा है तमाम मंचों का और क्लास का, और नए लोग कैसे आ सकते हैं और आने वाले समय में इसका जीवन कैसा होगा। तो आज इन्हीं सब पे चर्चा होगी, तो आप सब बने रहिए वीडियो में। और हमारे साथ में हैं सत्यम सर, उनका हम स्वागत करते हैं। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और ये सत्यम गोंड है कौन? देखिए, मेरा जन्म जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था, जी। और मैं एक कलाकार हूँ और एक शिक्षक भी हूँ, और जी। साथ में एक विद्यार्थी भी हूँ, जो जीवन के संघर्ष से सीखता हुआ जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। एक संघर्षशील पथ का मैं एक राही हूँ। बस यही कहूँगा अपने परिचय के बारे में। और एक नॉर्मल सा, जैसे आप हैं, जैसे हम लोग हैं, सभी लोग हैं, उसी तरीके से मैं भी जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उद्देश्य कुछ ऐसा है जिससे लोगों के बीच में एक क्रांति आए, और उस उद्देश्य के साथ में मैं चल रहा हूँ। कला के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों को लेके रिसर्च करना, उसके बारे में लोगों के बीच में लेके आना, कला को एक अच्छा मुकाम देना, यही लगातार मैं करता आया हूँ। कला, आपने बताया हमें कि जन्म गुजरात में, और शायद ये चीजें सबको पता भी नहीं तो हुँ। ना, लेकिन आपका एजुकेशन कैसा रहा? एजुकेशन मेरा जो रहा वो बहुत, क्या नाम है, फ्लक्चुएटेड रहा, बट एजुकेशन में हमारा, मैंने बीएससी किया है, जी। एमएससी किया है, और बीएड भी किया है, और कथक से इसमें मेरा मास्टर कंप्लीट होने जा रहा है। कथक से मास्टर डिप्लोमा मतलब कंप्लीट करने जा जी, रहा हूँ। लास्ट जैसे ईयर है इधर। हमने कभी ये सुना था, क्योंकि आपके साथ में हमारा जो सफर रहा है हुँ, वो एकदम, आप हमें हमेशा छोटे भाई की तरह सम्मान दिए हैं हुँ, और मानते हैं। लेकिन उस दौरान मैंने आपके बारे में जो रिसर्च किया है, जो मुझे जानकारियां हुई हैं, तो जैसे आपके जो पिताजी हैं, पिताजी चाहते थे कि मेरा लड़का जो है एक डॉक्टर बने, और आप जो है एमबीबीएस भी किए हैं, तो उसके बारे में। और जो नहीं, आपका एक हाँ, क्वेश्चन इसमें और है, लगभग 2-3 क्वेश्चन में एक ही बार में निपटा दे रहा हूँ। उसमें एक क्वेश्चन ये रहा कि आप हॉस्टल वगैरह में जो पढ़ाई कर रहे थे, मतलब एक ही जो स्टूडेंट होता है वो कम सुविधा में कैसे आगे सर्वाइव करता है, या वहाँ पे कैसे सर्वाइव करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। हाँ, मैं 2012-13 जी। मेरा बहुत फ्लक्चुएटेड ईयर रहा, 11, जी। 12, 13, और उस समय मैं तैयारी करने गया था कानपुर, और एआईपीएमटी और सीपीएमटी के एग्ज़ाम होते थे, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, जो ये डॉक्टरी के लिए होते थे। जी। बीबीएस क्वालीफायर किया, मतलब कैटेगरी वाइज़, बट मुझे वहाँ पे, और फिर मैं वहाँ से निकला, जी। कोटा भी गया था, बिना बताया गया था। किसी को मालूम नहीं था। बनारस में भी मैंने स्टडी देखा था, लेकिन कुछ वैसा उस तरीके से नहीं हो पाया था। और ये चीज़ें मेरे पापा को तो थी कि हाँ करना, लेकिन परिस्थितियाँ खींच के वापस फिर यहाँ ले आईं, जी। और उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, जैसे कि पिताजी का स्वास्थ्य और बाकी सी चीज़ों को मैंने देखा, तो ये मेरा ऐसे ही रहा, जी। जो एक्चुअली में डांस को, वहाँ से मेरे पास डांस का ही एक प्रकार से समझिए शुरुआत हुआ। ये बाहर मैं देख के आया था, और जुनूनियत वही थी, लेकिन एक चीज़ था कि मुझे इस चीज़ को लाके पापा को देना है, किया, और बस एक भटकाव होता नहीं कि कुछ शायद ऊपर वाला कुछ अलग देना चाह रहे हो, जी। कहते नहीं कि एक
एनर्जी अलग काम कर रही है। जैसे जैसे बचपन में ही आप जब यहाँ सरस्वती में पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या उसी दौरान ऐसा कुछ लग रहा था कि आगे चलकर मुझे कलाकार बनना नहीं, है? या फिर मैं एकदम नहीं जानता था कि मैं डांस की लाइन में या डांस का एक बेसिक नहीं कि मेरे लिए डांस एक्चुअली में है क्या? जी, डांस मेरे लिए एक वो है कि जिससे मुझे डांस मेरे लिए साधना है। जी, एक ये साधना है जो मेरे मन को शांत करता है, आत्मा को तृप्ति देता है। मतलब आत्मा मेरा कहीं भी मैं डिस्टर्ब हूँ तो डांस करता हूँ तो खुद एकदम बढ़िया हो जाता हूँ बिल्कुल। और मेरे शरीर को स्वस्थ रखता है। मेन चीज़ क्या है मैंने देखा कि मैं बीमार हुआ तो मैंने डांस किया, पसीना बहाया, देखा एनर्जी और आई ऑटोमैटिक। ये चीज़ें निकलने लगी और फिर एनर्जी के ऊपर मैंने शोध काफ़ी करना शुरू कर दिया कि एक्चुअली में ऐसे कैसे हो सकता है कि डांस एक्चुअली में कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। उसके पीछे रुझान और कुछ ऐसी शक्तियाँ जो कहते नहीं कि यहाँ किस्मत, मैं किस्मत नहीं कह रहा, आपका मेहनत ही है। जो भी आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं और भी लोग करेंगे तो वो मेहनत इम्पोर्टेंट है, बिना मेहनत के आपको नहीं मिलेगा, एकदम 101% सही है। लेकिन मेहनत के साथ-साथ में जो किस्मत को जोड़ दिया जाता है, उसका मेन कारण ये है कि किस्मत और मेहनत में बस 1% का अंतर है। जैसे 1% का अंतर ये है कि मेहनत आपको उस स्तर तक करना है, जब आप प्रकृति से टच कर जाओ। प्रकृति जिसे आप टच कर जाओगे, आपको किस्मत साथ देगी। आप प्रकृति से अपने आप को टच नहीं करा पा रहे हो, उस मेहनत के ज़रिए नहीं साथ देती है, ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, जैसे कि जब आप डांस करना शुरू किए थे, तो ऐसा कभी लगा कि पिताजी हाँ, थप्पड़ ये मारे हों या फिर डांस डाँटे हों? तो हाँ, इससे डांस संबंधित। के लिए बहुत मतलब डाँट खाया हूँ, बहुत मतलब डांस के लिए बहुत सारी चीज़ें गाली भी खाया हूँ। बहुत सारे लोग तो ये नतनी है, बनना है, पढ़े-लिखे नहीं, इतनी सारी पढ़ाई क्या मतलब है यार, क्या कर रहे हो? नहीं, आप ये सब कुछ सुना गया, बहुत जगह मुझे धक्के भी मिले, बहुत सारे स्टेज पे मैं नहीं जा पाया, बहुत जगह स्टेज पे देखता रहा लेकिन यही है कि करना है, एक डिज़ायर लेके नहीं मुझे करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए कि खुद के अंदर जो एक संतुष्टि होती है आत्मा को संतुष्ट करने के लिए कि नहीं मुझे करना है, ये लेकिन चीज़ जब था। शुरुआत हुआ होगा तो एक क्वेश्चन ही मन में आया होगा कि यार लोग क्या कहेंगे? वो हाँ, ये चीज़ इसको उस समय कैसे नहीं आया था, अच्छा उस समय उस नहीं आया। समय नहीं आता था कि यार लोग क्या कहेंगे, पागलपन सवार था कि हाँ, क्योंकि आर्ट को हम जब तक जान नहीं लेते बिल्कुल, कहना है कि हाँ, आर्ट में तो हम जीवन पूरा गुज़ार देते हैं, तो भी नहीं जान पाते हैं। बिल्कुल। आर्ट एक साधना है, साधना कलाकारी एक समझ साधना है, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, एवरीथिंग जितनी भी आर्ट है, सारे जब तक वो साधना के तरीके से नहीं करोगे, उसमें आप छल-कपट ना रखो, कुछ पाने की इच्छा मत करो कि हमें पैसा कमाना है। बहुत सारे तो आज के कलाकार इसलिए आ रहे हैं कि हमें पैसा कमाना है। नहीं, आपको पैसा का माध्यम दे देगा ये। बिल्कुल, आर्ट से पैसा नहीं, इसके माइंड में मत जाओ। आपको इसके माध्यम से बहुत सारे पैसे कमाने मिलेंगे। लेकिन वो जैसे हम लोग कहते हैं कि आर्ट से बहुत पैसा आएगा, ये है यार आर्टिस्ट बनना है। अब तुम आर्टिस्ट नहीं बनोगे। जिस दिन ये सोच लिए कि नहीं मुझे इससे साधना करते हुए अपने आप को देखना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है, तब वो आर्ट आपका काम करेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि वैसे हम भी कलाकार हैं और एक उम्दा कलाकार कलाकार हैं आप लोग। कलाकार जैसे नाट्य विभाग से ही हैं हम लोग, हाँ, हाँ। नाटक करते हैं। तो मैंने एक चीज़ देखा कि जहाँ तक मेरा रिसर्च गया कि यार हम जब करते हैं किसी चीज़ को, हम तो अपनी लाइफ़ को जी रहे हैं, लेकिन अगर किसी का किरदार कर रहे हैं, तो उसमें भी हमको जाने का मौका मिलता है, वो भी जीने का मौका मिलता है। हाँ, बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि ये एक साधना है और मैं कभी ये ज़्यादा चीज़ नहीं सोचा कि यार इससे मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी। ये हुँ, सारा सिस्टम नहीं है। मैं करता हूँ, जो भी है संतुष्ट हूँ। हुँ, कलाकार होने का मतलब मेरा यही है कि मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ, संतुष्ट। बाकी दुनिया क्या कह रही है, कोई मतलब नहीं। हाँ, ये चीज़ रहा है मेरे साथ में और बाकी तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का भारी चीज़ों को झेलना पड़ा और लेकिन जब आप डांस के क्षेत्र में आए हैं और मतलब कि धीरे-धीरे करके परिवार का भी रुझान आने लगा कि ठीक है, अब बच्चा कर रहा है, क्योंकि आपके पिताजी भी एक टीचर हैं रहे हैं, तो वो भी ना जाने कितने बच्चों को प्रेरणा दिए होंगे, तो वो भी अपने बच्चों को चाहते थे कि मेरा भी बच्चा डॉक्टर बने। हाँ। लेकिन उनको भी भविष्य दिखा होगा कि अच्छा ठीक है, जो कर रहा मन है, हुँ, वही करना चाहिए। हुँ। लेकिन जैसे डांस तो ठीक है, लेकिन आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि यार मुझे डांस क्लास चलाना चाहिए? और आपने इतनी अच्छी शिक्षा कहाँ से ली कि डांस क्लास हम चला सकें? और इतना अच्छा डांस आपने सीखा कहाँ से? ये चीज़ कहाँ से रही? देखिए डांस अकेडमी जी, डाला तो उसके पहले मैंने देखा कई जगह में जाकर कि मुझे प्रैक्टिस करना हुँ, और मैं एजुकेशन को ज़्यादा वो करता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि जी, एजुकेशन किसी भी फ़ील्ड का हो, डांस का हो, एक्टिंग का हो, सिंगिंग का हो, प्लस अपना आप जो भी साइंस से वगैरह पढ़ रहे हो, बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। ये तो आप हमेशा हाँ, हमको भी अब बोलते मैं रहते मैं हैं कि भी पढ़ते मैं भी रहो। कहता हूँ इम्पोर्टेंट क्योंकि उससे हर एक सब्जेक्ट एक हुँ, दूसरे से कनेक्ट बिल्कुल, आपको देखने का नज़रिया आना चाहिए हर एक सब्जेक्ट।
बिना उसके एक दूसरे के नहीं चलेंगे, बिल्कुल। है ना? तो आज जैसे खान सर हैं, तो वो भी आज बिना एक्टिंग और बिना हँसाए-मज़ाए या एन्जॉय कराए नहीं पढ़ा सकते, नहीं पड़ा। है ना? बोरियत है, हर एक चीज़ बोरियत है अपनी जगह पे। तो वही सेम है और जब मैं शुरुआत किया तो ये संघर्ष मैं बहुत ज़्यादा था, संघर्षशील वाला जैसे नहीं कहते कि यार बड़ा टिपिकल मोमेंटम है, एकेडमी चला लेना, बहुत सारी चीज़ों को मुझे प्रोवाइड करना पड़ता है, यहाँ के और आज के जितने भी कलाकार हैं, अभी भी यही कहूँगा आज के 10 साल बाद के बारे में सोच के चलें। मैं नहीं कहूँगा फ्यूचर के देखो, आज का दिन एन्जॉय करो, बिल्कुल हैप्पीनेस तरीके से। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ये ध्यान दो कि भविष्य में एक्चुअली में हमारा आर्ट कहाँ जा रहा है और उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। मैं बिल तो अभी ये भी सोचता हूँ लेकिन अभी ये पर्सनल चीज़ें हैं। स्पेस में भी हम आने वाले कल में डांस करेंगे। अब कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे विदेश में हैं जो जॉइन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इस फील्ड में। तो ये साइंटिफिक तौर पे आप अपने आर्ट में जब तक मैं आर्ट के साइंटिस्ट नहीं बनोगे तब तक सक्सेस नहीं होगा। ओके। जी हाँ, बताइए? और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एकेडमी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? किस साल में हुई थी? हुँ, हुँ। एकेडमी देखिए 2015 में नवरात्रि का समय था और कुछ स्टूडेंट्स थे जो बहुत स्टूडेंट मतलब हो गए भाई तरीके से थे और ज़बरदस्ती कर रहे थे सिखाना तो एक हमारे बहुत क्या नाम है मम्मी-पापा का तो बहुत आशीर्वाद, बहुत सहयोग रहा है बिल्कुल। और फिर मेरे मकान मालिक जी हैं जो पृथ्वी जी उनका भी बहुत सहयोग रहा है जी, और बहुत संघर्ष में वो खड़े रहे। जी, सबसे बड़ी बात है कि वो खड़े रहे और कोई नहीं खड़ा होता आज के समय में। बिल्कुल। आज के समय में ऐसा कोई है नहीं जो आपके साथ में खड़ा है, वो बहुत सपोर्टिंग है और जहाँ पे उनका लड़का था, वो सीखने आता था, एक जगह मैं अकेडमी में जाता था सिखाने के लिए वहाँ। तब मैंने उन्होंने अपना जगह मुझे दिया तो मैं वहाँ पे शुरुआत किया। 1 साल का बहुत हार्ड संघर्ष था, संघर्ष तो चलता ही जा रहा है, लेकिन बीच में कुछ कम हुआ। हम लोग टीवी रियलिटी शो वगैरह गए और भी बहुत सारी चीज़ें रही, लेकिन जो अकेडमी रही, अकेडमी हमारा 2015 में शुरुआत हुआ, वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, फ्लक्चुएशन रहा। मतलब कि आपकी जो एकेडमी रही वो 2015 से हुँ, आपने स्टार्ट किया और लगभग आज 2025 हुँ। चल रहा है और खत्म होने पे है। हाँ, लगभग 10 साल हो रहा है। 10 साल हो रहे हैं। 10 साल हो रहा है और 10 साल आपने इस जिले को हुँ, और इस जिले के साथ यहाँ के बच्चों को, ना जाने कितने बच्चों को आपने कलाकार बनाया। हाँ, और आज भी आप जो है निरंतर कलाकार बच्चों को बना रहे हैं और जो आपका सफ़र रहा है, अम्बेडकर नगर में आपने टीवी में जो रियलिटी शो आता है, जो हम बैठ के देखते हैं, उसका सफ़र आपने तय किया है। वो सफ़र कैसा रहा बच्चों के साथ में? वो सफ़र बहुत एक्सपीरियंस वाला रहा मतलब बहुत कुछ सिखाया। बहुत सारे ऐसे चैंपियनशिप हम लोग ऑल ओवर इंडिया गए, कलकत्ता गए हम लोग और क्या नाम है राजस्थान गए हम लोग, दिल्ली गए हम लोग, लखनऊ गए। तो अभी जो टीवी रियलिटी शो हम लोग अभी जस्ट रिसेंटली हम लोग करके आ रहे हैं, इंडिया रनर अप हुए हैं। फिलहाल अभी अच्छा, हल्ला नहीं मचाएगा बट ये है कि जब टीवी पे आया डायरेक्ट लोग देखें तो अच्छा लगेगा। तो हमारे यहाँ से एक बच्चा था अलौकिक सिंह वो भी विनर हुआ ऑल ओवर इंडिया 3rd पोज़ीशन आया था, फिर एक जूनियर बार। कैटेगरी में। नहीं, इसके पहले 19 की बात है। अच्छा, अब इस बार हम लोग रनर अप हुए हैं मतलब ऑल ओवर इंडिया, अपनी टीम पूरी गई थी। तो वो संघर्ष ऐसा रहा कि बहुत शोषण है, कलाकारों का बहुत शोषण है और ये कलाकारी कर रहा है, बाहर का नहीं कर रहा, कलाकारी कर रहा है। तो एक सारे कलाकारों को एकजुट होना चाहिए और कहते हैं ना कि इल्यूज़न का ये दिन है, ये सब पूरा भ्रम है, कैमरा और हर चीज़ें। तो कला रियलिस्टिक में आर्ट को जो दिखने की बात है, वो रियलिस्टिक शो में एक ज़रिया है कि लोगों के बीच तक पहुँचा जाए। जी। इसलिए मैं भी सोचा कि नहीं यार चलना चाहिए, रियलिटी शो में मेहनत करना चाहिए, वहाँ भी पहुँचे। तो जैसे कभी ऐसा भी लगा कि आपके यार दोस्त जैसे जो पढ़े होंगे साथ में, वो आज एक अच्छी जगह नौकरी कर रहे होंगे, बहुत सारे होंगे हुँ, हुँ। और आप आज भी जहाँ थे वहीं संघर्ष कर रहे हैं एक टीचर के माध्यम से। हुँ, बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलता होगा, यहाँ तक कि इतना भी कम मिलता होगा कि परिवार का हुँ, सर्वाइव आप नहीं कर सकते हैं, इतना हुँ, कम पैसा मिलता होगा, हुँ, जहाँ तक मेरा अनुभव कह रहा है। हुँ, तो वो भी कभी बोले होंगे कि अरे सत्यम आज आप कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कभी आप टीवी पे पहुँचेंगे। हुँ, सत्यम तो कहूँ टीवी पहुँचबो कि ना पहुँचबो, ऐसा हुँ, मतलब जो उनकी ट्रेनिंग होती है, हुँ। मैं देखा आज ये कर लिया हूँ, वो कर लिया हूँ, मेरे पास ये है, वो है। तो ये सारी समस्याएँ आपको झेलनी पड़ी कि नहीं पड़ी? हाँ, बहुत झेलनी पड़ी हाँ, यार। लेकिन मैंने उसका जवाब दिया कि मैं टीवी पे पहुँच आया हूँ। तो उनकी हाँ, ट्रेनिंग मैंने थोड़ा-सा जवाब नहीं दिया कि यार तुम गलत कर रहे नहीं यार तुम सही कह रहे हो। कारण क्या है कि मुझे लगता है कि हाँ, मुझे पहुँचना चाहिए। तो हम जब पहुँचे हैं तभी तो मैं बोला कि अभी हम लोग हल्ला नहीं बचाए। जब टीवी पे आएगा लोग देखेंगे तो कहेंगे ज़रूर कि हाँ यार, हाँ, हमारे बगल में तो रहता था वो कि यार देखो अब आया हाँ, है। आज तो भी ये है। चीज़ें अपने काम के ज़रिए, हमको मुँह से कहने से कोई मतलब नहीं, काम करके दिखाओ और हॉनेस्टी लो, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी खुद के साथ में आज तो लोग अपने साथ में ईमानदारी कर ही नहीं रहे हैं, दूसरे के साथ में क्या करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है। बिल्कुल। तो कलाकारी में ईमानदारी और समर्पण और साधना ये सब बहुत ज़रूरी है। तो
ये तो रहे ही मेरे साथ में कि यार ये लड़का टीवी पे आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है। आप मैंने कहा नहीं उस लूप से निकलना पड़ेगा, उस लूप को एकदम साइलेंट कर दिया कि अपना पर्सनल लाइफ, ये लाइफ, वो लाइफ, तब आप फिर उसमें एनर्जी दे सकते हो। जब एनर्जी दोगे और एकदम लीनता के साथ में, जैसे आप लोग आज कर रहे हो, तो एनर्जी दे रहे हो ना, समय दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, आपको भी कुछ पर्सनल काम होगा, तभी वो काम आएगा। तो ये एक दिन का काम नहीं है, समय लेता है। और रही बात पैसे, तो पैसा तभी कमा रहे हैं, मैंने अपने पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत सारे पूछा संतुष्ट हो, तो स्माइल आती है, है, बस पैसे से संतुष्ट नहीं हो सकते। नहीं करो, मेरे पास नहीं है, पैसे से संतुष्टि खरीद सकते हो? नहीं। हाँ, संतुष्टि के साधन खरीद लोगे, संतुष्टि एकदम के नहीं कि एकदम हाँ खुश, हैप्पीनेस, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। वो साइलेंट जो आपको मिलेगा, जो फीलिंग्स मिलती है, वो कला आपके पास जो भी चीज है, हो सकता है मैकेनिक उसको गाड़ी बनाने मजा आ रहा है, तो उसी से मिलेगा। तो उसको खोजना जरूरी है, और ये कला के माध्यम से ही खोज पाओगे, बाकी मैं नहीं मानता कि किसी और चीज से हो जाएगा। तो यही है कि रियलिटी शो हो गया या कोई भी मूवी हो गई, उसको करना हो गया, ये हम लोग आज तो बहुत साधन हो गए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। बस कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी और लगातार प्रैक्टिस करते रहना, लोग सब कुछ कह सकते हैं और लोग ही आपको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा लगता है, बहुत लोग बुराई करते हैं, चलो कोई बात नहीं, कर रहा है तो उसके पीछे जाओ, क्यों कर रहा है, ये चीजें हैं। तो सर जैसे आपने 10 साल, 12 साल, इससे पहले की जर्नी है आपकी फील्ड में, और अम्बेडकर नगर को आपने बहुत कुछ दिया। हाँ, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे कलाकार हैं जिन्हें आप दिए हैं। हाँ, और यहाँ तक कि मैं आपके सामने आज बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शायद जो मेरा परम शिखर जहाँ मैं कभी पहुंचा था, उसमें आप सबका श्रेय है। और लेकिन जैसे आपने अम्बेडकर नगर को तो बहुत कुछ दिया, हम जैसे कलाकार को आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन अम्बेडकर नगर में जो भी मंच हुआ है, या अम्बेडकर नगर जनपद ने आपको क्या दिया? आपने क्या-क्या सम्मान यहाँ से अचीव किया है? यहाँ से देखिए, अम्बेडकर नगर, पूरा अम्बेडकर नगर बहुत बहुत सारे कलाकार हैं, बिल्कुल, बहुत सारे कलाकार हैं। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे कलाकारों को देखा भी है, और जहाँ-जहाँ बहुत लोग से नहीं मिल पाया हूँगा, लेकिन ये है कि हाँ, ये है कि अम्बेडकर नगर ने बहुत कुछ दिया है। मुझे नहीं कहूँगा कि नहीं दिया है। उसने मुझे जो दर्द दिया है, उसके ज़रिए मैं हमेशा अपने आप को बढ़ाने की कोशिश किया हूँ। अम्बेडकर नगर ने जो प्यार दिया है, उससे मैं अपने आप को पालने की कोशिश किया हूँ। यही कि हाँ, मैं पल सकता हूँ। तो अम्बेडकर नगर ने मुझे जो सम्मान में, अम्बेडकर नगर के वैसे बहुत सारे ऐसे शोज़ में मुझे सम्मानित किया गया। अम्बेडकर नगर महोत्सव हम लोग विनर हुए थे, और शिखर सम्मान, और अभी सर्वश्रेष्ठ का शिखर सम्मान हमारे ये संस्कार भारती के थ्रू बहुत सारे मंच होते रहते हैं, उसमें भी हम लोग को सम्मान। तो वो हमको अम्बेडकर नगर ने मुझे यही सिखाया है भाई, अम्बेडकर नगर से जो मैं सीखा हूँ, यहाँ की पब्लिक, कि आपको कुछ बड़ा करके देना है इनको, तभी ये आप जितने यहाँ अम्बेडकर नगर के कलाकार हैं, रिस्पेक्ट इंसान की बहुत कम हो रही है, मैं ये कहूँगा कलाकार के तौर पे। कला की हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी नहीं दिखता है। मेन चीज़ क्या है कि जितने मतलब अभी कलाकार हैं, उनको ये समझना होगा कि एक अम्बेडकर नगर भी चाह रहा है कि कोई कलाकार पहुँचे। जैसे अयोध्या में और यहाँ और क्या कहते हैं सुल्तानपुर में, हर जगह अलग-अलग लेवल कलाकार पहुँचे। ऐसे चाह रहा है वो, कि कोई हो जो वायरल हो जाए, कोई ऐसा हो कि जो हमारे बीच का हो। तो वो होगा कब? है तो आज नहीं, इस टाइप का कि जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, तो सस्ता, लेकिन होगा कब? वो दिखाई कब देगा? वो दिखाई तभी देगा जब आप देखोगे, नज़रिया बदलना पड़ेगा। हैं, कलाकार यहाँ कोई भी बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे कलाकार हैं। बहुत सारे नाम जान रहा हूँ, लेकिन बोलना उचित नहीं लगेगा, क्योंकि अभी बाद में कहें भैया हमारा ना लिए रहे हो। हाँ, तो ये चीज़ें रहेगी। तो मैं ये कहूँगा कि कला जो है, अम्बेडकर नगर यही देखता है कि इसमें स्कोप, अगर वो देखता है कि कम है, तो मैं कहूँगा आने वाले कल में कलाकारी में इतने स्कोप हैं, इतने ज़्यादा स्कोप हैं कि मेरे ख्याल से लगभग-लगभग सभी लोग भेज रहे हैं। बहुत एक इम्पोर्टेंट सीढ़ी है वो। और अम्बेडकर नगर में कलाकार का जगह कहाँ? जैसे मैं जहाँ फ़ील कर रहा हूँ कलाकार होने के नाते, कि अम्बेडकर नगर में आज के डेट में हुँ, आज का युवा जो है वो राजनीति में ज़्यादा कदम रख रहा है। हुँ। अच्छी बात है, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन कलाकार की दृष्टि से, या कलाकार का क्षेत्र कैसे यहाँ बढ़ सकता है, या फिर यहाँ अभी उस लायक कुछ चीज़ नहीं है। आप कलाकार हैं और 10 साल दिए हैं, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि कलाकार का क्षेत्र कैसा है अम्बेडकर नगर में? हाँ, कलाकार का क्षेत्र अम्बेडकर नगर बस यही चीज़ सुनना चाहूँगा, बनावटी कोई चीज़ हाँ, नहीं। हाँ, मैं जान रहा हूँ।
मैं ये कहूँगा कि कलाकार का क्षेत्र अम्बेडकर नगर में ऐसा है कि आने वाले कल में यहाँ पे हर एक स्कूल, जी, हर एक मॉल शॉप, जी, हर एक जहाँ पे प्रचार-प्रसार हो रहा है जी, ना? तो आज हम लोग यहाँ यहाँ भी ये भी एक प्रचार का ही माध्यम है। जी, तो इसमें कलाकार की बहुत आवश्यकता है। जी, जगह-जगह पे सिंगर की, जी, जगह-जगह पे वादन करने वाले की, जगह-जगह पे नृत्य करने वाले की। बस मेन चीज़ क्या है ना कि आज कलाकारों को ही बोल रहा हूँ, वो अश्लीलता पे ना जाकर साधना पे जाएँगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। जी, और अम्बेडकर नगर में कला आने वाले कल में बहुत कुछ देने वाला है, जी, बहुत कुछ देगा और कला के माध्यम से ही हम अपने एजुकेशन को और बेटर कर सकते हैं। जी, दिखावटी नहीं करो कि आप दिखा-दिखा के कर रहे हो, नहीं। आप सेल्फ के लिए कला जो है वो हमको सिर्फ़ ये हाँ, बता रही है कि हमको और चीज़ें कैसे करनी है जी, और भी अपनी एजुकेशन पर्सनल एजुकेशन कैसे करनी है, जी, फैमिली कैसे टैकल करना है, लोगों को कैसे देखना है, वो हमें कला बता जी, और नेता बनना देखिए, मैं कहूँगा कि कलाकार को कलाकार रहने दीजिए। जी। ठीक कलाकार को कलाकार रहने दीजिए, नेता मत बनाइए। बाकी कलाकार चाह रहा है, वो भी चाहता है फ़ेम हो जाए, कहीं न कहीं से सपोर्ट मिले नहीं, उसका। नहीं, नहीं, हुँ, जैसे हुँ। जानते हैं, जैसे ये कलाकार का होता है, नेता और अभिनेता, बस इतना सा अंतर है, हम पर्दे पे देखते हैं, वो दूसरे तरीके से सेवा करते हुए नज़र आते हैं। जैसे हम ना जाने कितने जीवन को जीते हैं, लेकिन हमारी भी इच्छा होती है कि हम अगर एक पद पे रह करके, हुँ, हाँ, हुँ, हुँ। अगर समाज में जाते हैं तो एक अलग प्रकार का विचार आएगा, एक अलग प्रकार का विकास हो सकता है। यहाँ तक मैं मानता हूँ अगर कलाकार राजनीति में जाता है। हुँ, हाँ, तो बाकी अम्बेडकर नगर में कलाकार के आने जैसे बताया कि बहुत सारे सुविधाएँ आने वाली हैं हुँ। और जैसे हर कोई आएगा, ये भी जो मंच है दंडवत पॉडकास्ट, यहाँ भी एक प्रचार का माध्यम बनेगा, कलाकार आएँगे। तो मैं भी चाहता हूँ कि बढ़े अपना अम्बेडकर नगर और अम्बेडकर नगर में ऐसे हुँ। स्कूल, कॉलेज हों जो यहाँ पे एक्टिंग से संबंधित बात करें और ये चीज़ें अम्बेडकर नगर में अगर आ सकती हैं तो मुझे लगता है कि जो हमारे और आपके टीचर हैं, अध्यापक हैं, परमदेव आदरणीय सिद्धांशु पुनीत, मैं उनसे भी बात किया था कि सर आपको ज़रूर बैठना है, तो ये पूरा सिस्टम उन्हीं का है, हुँ, हुँ। उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है। अरे! तो हाँ, तो तो मैं सोचता हूँ कि वो भी बैठें और मैं उसपे किस चीज़ पे उनसे गहन अध्ययन करूँगा कि सर इससे क्या हो सकता है अपने जीवन में? देखो मैं देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कला जी, कहते नहीं कि अभिनेता है, भाई नेता है। जी, नेता का काम है समाज को, हर एक गुट को, हर एक गुट का, हर एक समाज के पूरे मतलब गुट का एक-एक पॉइंट पे काम करना जी, और उसको सहूलियत देते हुए, उसको एक अच्छा सुविधा देते हुए मंच आप पे। मंच देना, उसको एक वही मंच ही है। अब कलाकार का अभिनेता का क्या है, कि अभिनेता अगर उस पे आ जाएगा, तो अपने कला को भूल जाएगा। हाँ, ये चीज़ कला को माध्यम तो बना सकते हो, जी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। बिल्कुल। अगर संतुष्टि चाहिए तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो साधना करते हैं, इसको साधना समझिए। जी, एक आने वाले कल में मैं जो देख रहा हूँ, अम्बेडकर नगर में ही नहीं, बाहर में भी, ये पूरा मेडिकल जो है, जो आज लोग मानसिक तौर पे बीमार हो रहे हैं, बहुत टेंशन में हैं, करियर को नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं देखता हूँ आज के जो है स्कूल इस टाइप के बच्चों को, तो वो कला ऐसा चीज़ है ना कि वो दिखा देगी जी, कि आपको एक्चुअली में कैसे आपके बॉडी की हीलिंग हो सकती है, कैसे आप ठीक हो सकते हो, ये माध्यम बनेगा। ये माध्यम है भी, अभी भी है और यहाँ पे नहीं है, इतने सारे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं ही बिल्कुल। इस पे रिसर्च कर सकूँ। मैं तो चाहता हूँ इससे आगे चल के इस पे काम करूँ। और नृत्य करना क्यों ज़रूरी है? हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी देखिए डांस करना आपने पूछा डांस करना क्यों ज़रूरी है, हाँ, नृत्य करना क्यों हाँ, ज़रूरी है? बिल्कुल। नृत्य करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम स्वस्थ रहते हैं। अब जिम जा रहे हैं, तो मैं जिम वालों को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मतलब जिम जा रहे हैं तो मसल्स पे वर्क हो रहा है ना, बिल्कुल होगा। तो वो हमारे बॉडी के पोस्चर्स को बेटर कर रहा है। बिल्कुल। डांस क्या है कि हमारे आत्मा को शुद्ध कर रहा है, हमारे मन को स्थिर कर रहा है, हमारे शरीर को स्वस्थ रख रहा है ना? डिटॉक्स हो आप जा रहा है बॉडी। आप जैसे एक मतलब डांस के क्षेत्र से हैं और मैं एक अभिनय के क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूँ, तो इसका दोनों का मिलाप कैसा है? ना डांस अलग है, ना अभिनय अलग है, दोनों एक है? दोनों एक है। जैसे जैसे कि डांस से जैसे संगीत से ही निकला हुआ है, अच्छा, संगीत से आपका जितने हैं सब कुछ निकले, डांस भी है, आपका अभिनय भी है। अभिनय क्या है कि अभिनय हम में वाचन यूज़ करते हैं, वोकल जी, और उसके बाद एक्टिविटी करते हैं बॉडी पे। जी, डांस क्या है कि डांस में वाचन मतलब वोकल हम गा के नहीं कर रहे हैं, हमें म्यूज़िक मिल रही है या कोई म्यूज़िक गा रहा है, उस पे हमें रिएक्ट करना है, रिएक्शन देना है, जी, तो ये हो गया। तो ये अलग नहीं है।
एक दूसरे के पूरक जी, टोटल, और दोनों बिना एक साथ नहीं चल सकता। अभिनय के बिना डांस नहीं, डांस के बिना अभिनय नहीं, और संगीत के बिना कुछ नहीं। संगीत मतलब संगीत सबके पहले जीवन में पहले इम्पोर्टेंट है। सुबह उठ रहे हैं, सांस चल रही है, संगीत चल रहा है, अंदर हमारे संगीत चल रहा है। कैसे रोक लोगे? जिस दिन ये संगीत रुक गया, आदमी रुक गया। सिंपल सी चीज है। आपके हार्ट बीट चल रही है ना, हाँ, उसका भी एक म्यूजिक धुन है। हाँ, हाँ, है। ऐसे ता धीरे धीरे कहते नहीं, ऐसे ही धुन है। तो वही चीज है कि हमारा अभिनय भी वही है। अभिनय में कह रहे अभिनय आत्मा को खोलने का जरिया है, आत्मा को पहचानने का जरिया है। डांस भी वही है। तो सारे आर्ट एक दूसरे, मैंने कहा एक लूप की तरीके सारे बधे हुए हैं। जैसे आप बहुत देर से बात कर रहे हैं, बातों-बातों में ध्यान, ध्यान, ध्यान लेकर आ रहे हैं, ना? हाँ, ये ध्यान क्या चीज़ होता है? ध्यान देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, जी, बात हो रही है। जी, अब यहाँ हम आपस में बात कर रहे हैं, जी, कुछ भी कोई भी जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी, अब हमारे घर में क्या चल रहा है उस पे हमारा ध्यान नहीं, मतलब हमारा वहां पे सोच नहीं जा रहा, यहाँ पे है। जी, और यही है हम। जी, हमारा शरीर भी यही है, आत्मा भी यही है, मन भी यही है, यहीं पे है, जी। और कहीं नहीं है। यही ध्यान है। अगर जैसे हम यहाँ हैं, पीछे ये है कि पेट में भूख लगी है, घर पे क्या बना होगा, उनके पास जाना है, तो यहाँ मेरा ध्यान यहाँ नहीं है, तो वो ध्यान में मैं वहां ध्यान पे हूँ। भले हम यहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, यही ओके, यही अभिनय हो गया। जी, जी, अभिनय में जिस दिन ध्यान घुस गया, नृत्य में जिस दिन ध्यान घुस गया, संगीत में जिस दिन ध्यान घुस गया, आपसे बड़ा कलाकार कोई नहीं बनेगा। समय लगेगा, हो सकता है लोग पहचान ना पाए, लेकिन रियलिस्टिक में जैसे ना कि सोने सोनार पहचान पाता है हीरे को, सेम वही कंडीशन होगी कि जिस दिन कोई पहचान गया, अरे यार क्या आर्टिस्ट है, आओ, आप दिल पे छा जाओगे। जैसे देखिए शायद मैं कह नहीं पा रहा हूँ। जैसे गौतम बुद्ध जी हाँ। और ओशो जी, स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे जो महान लोग हुए हैं, ये ध्यान को और एक प्रकार की शांति को हम्म, हाँ, देखते हैं और आप ना जाने कितने किताबों को पढ़े हुए हैं, हाँ, हाँ, रहा है आपके जीवन में। जहाँ तक मैं रिसर्च कर पाया हूँ, इसलिए आपसे एक एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। आज का पॉडकास्ट थोड़ा लंबा होगा मुझे पता है, लेकिन आप बैठे हैं तो मैं इसको पूछ रहा हूँ कि ध्यान के बाद जो मन में शांति आती है, तो शांति को कैसे देखना चाहिए इंसान को? ध्यान के बाद शांति। जी, देखिए, ध्यान के बाद अगर हमारे अंदर ये आ रहा है कि हमको शांति मिल रही है, जी, तो भी इच्छा है। हाँ, जिस दिन ये आ गई इच्छा, ये भी खत्म हो गई, कुछ नहीं आ रहा सुनने जी। कि अरे हमें को शांति मिल गई, हाँ हाँ हाँ, नहीं, उस समय वो भी ना महसूस हो कि हमें शांति मिल गई है, जैसे मैं स्थिर प्रज्ञ हो गए, आप ध्यान में हो। जैसे श्री मैं कृष्ण जी थे, जी, श्री कृष्ण जी बड़े खतरनाक, उनका पूरा तो पूरा लाइफ देख लो, वो परमानेंट ध्यान में है। प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, और जी, काम कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र लड़ रहे हैं, द्वारकाधीश हैं, ध्यान में है। शिव जी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तो ध्यान नहीं। ध्यान में है। अब ये तो अलग टॉपिक आ रही है, बट मतलब अध्यात्म से रिलेटेड, हाँ, मतलब मैं पूजा पाठ से रिलेटेड, जैसे बट ये है नहीं, कि पूजा पाठ इन्हीं के द्वारा ही तो डांस आया है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी जो अध्यात्म कर रहे थे आप, मैं अध्यात्म को ही यहाँ दिखाना चाह रहा हाँ, अध्यात्म में मैंने पहले बताया लूप है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब एक लूप में हम लोग फंसे हुए हैं, हूँ। जी। और यही नहीं जान पा रहे कि एक्चुअली में मक्खन मतलब कि निकलेगा जैसे कैसे। आपने कहा लूप है या हमारा एक ऐसे सर्कल बना हुआ है, ये वो है, वो काम है, देखिए भंवर में, हाँ, फंसे हुए हैं। भंवर में फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, जैसे थोड़ा जैसे आज काफी दिनों से मेडिटेशन मेरे जीवन में चल रहा है, करता हूँ, ध्यान करता हूँ, बहुत अपने आप को थोड़ा-सा अलग तरीके से देख रहा हूँ, शांति की तरफ लेकर जाता हूँ। पहले मैं बहुत बोलता था, लेकिन अब कुछ चीज़ों पे शांत रहना सीख लिया हूँ, गुस्सा कम हो गया मेरे अंदर। तो जैसे मैंने देखा कि यार ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अध्यात्म में ध्यान या शांति क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं उसको आपसे आप एक टीचर हैं मेरे, तो वो हो सकता है कि आप मुझसे अच्छा उस चीज़ को और बेहतर बता देखिए, ध्यान आपने ध्यान के बारे में ही पूछा है, हाँ, अध्यात्म के बारे में पूछा है। मैं अभी भी यही कहूंगा कि अध्यात्म में लोग ये नहीं कि हम बाबा बन जाएंगे और हम जा रहे हैं संन्यास ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो ये नहीं है। वो ध्यान नहीं पा रहा। ध्यान मैंने अभी भी बताया कि ये जो मतलब हम लोग का आर्ट है, हम लोग को ये चीज ध्यान देना होगा कि मतलब फोकस करना होगा हाँ, कि हमको इसके जरिए अगर फाइनेंशियल चाहिए कि मैं फाइनेंशियल इनकम हो जैसे, तो वो एक अलग माध्यम, वो एक अलग तरीका तरीका होगा कि हम अपने आर्ट को बेच रहे हैं। मैंने पहले भी बताया, अपने आर्ट से अपने आप को जहां संतुष्ट करोगे, और संतुष्ट करने के साथ में जब कोई चीज करोगे, तो ऑटोमेटिक तुमको प्रकृति देगी। और ध्यान का क्या है कि अभी मैं तो यही कहूंगा कि
आज की जनरेशन को बिल्कुल ध्यान देना मतलब उस पे फ़ोकस करना चाहिए, अध्यात्म की तरफ जानना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं और नृत्य का वाक़ई में जो जन्म है वहीं से हुआ है, नटराज जी और नटराज भाई ज़ाहिर-सी बात है, शिव भगवान मतलब भोलेनाथ जी हो गए, श्री कृष्ण जी हो गए, सभी लोग डांस किए हैं। तो ऐसे कंडीशनों पे किए हैं जिसको हमको देखना चाहिए, मैं तो उसमें देखता हूँ। जब उन्होंने साँप के फन पे डांस किया मतलब क्या है, कि वो ये दिखा रहे हैं कि हम अपना ईगो को हटा के विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं दिखा दिया गया, कहीं भी डांस करते हुए दिखा सकते थे, लेकिन वो एक पैर पे खड़े होके शेषनाग पे डांस कर रहे हैं। हाँ, मतलब क्यों उन्होंने दिखाया गया? ईगो नहीं दिखाया कि वहाँ पे मतलब क्यों दिखा हाँ, रहे हैं कि भाई अच्छे-अच्छे का ईगो खत्म हो जाता है कहाँ? ध्यान आने पर। हाँ, मतलब कि जब हम शांति और अध्यात्म हाँ, की तरफ आपके जाते हैं, अंदर एक तो ईगो हमारे अंदर का इगोइस्टिक जो खत्म अहंकार है, हाँ, ईगो है, उमड़ता है। ये चीज़ खत्म ये सब होता है। चीज़ें खत्म होती चली जाएँगी। ये चीज़ें नहीं। आपको ये नहीं दिखना है कि मुझे जैसे अरे भैया बहुत आगे निकल गए, नहीं करना है। आपका प्रारब्ध कैसा रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड आपके कर ऊपर रहा है। डिपेंड करता हाँ, है और आपके ऊपर काम कर रहा है वो बिल्कुल, क्योंकि वो खुद हाँ, के ऊपर काम करना बहुत सारी पड़ता है। चीज़ अभी बहुत देखिए नहीं यार इंटरनेशनल हमको बनना है, हमको इंटरनेशनल बनना है। पहले यार इंटरनेशनल, नेशनल के चक्कर में नहीं रहना है। पहले पहले सीखना है, खुद को जान खुद को जाओ, जान जाओ। खुद पे रहो, कलाकार को यही है ना, तभी बच्चों को सीखना चाहिए कला। हर एक बंदे को और कला को माध्यम गंदगी ना बनाओ भई। आज के समय में तो यही सिस्टम हो गया है। जी, कारण क्या है कि पब्लिक देखना चाह रही है, तो दिखाया जा रहा है। अगर पब्लिक उसको बहिष्कार कर दे, मत देखे, लाइक ना करे, सब्सक्राइब ना करे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो वीडियो बनना बंद हो जाएगा। आप जो एक अच्छी चीज़ एक मैसेजल जो कलाकार हैं, मैसेज दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं अलग-अलग माध्यम से, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग फ़ील्ड में अलग-अलग तरीके से मैसेज दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। हम पढ़ाए एक टीचर भी कलाकार है, उसको पढ़ाने का तरीका आ गया, भले उसको क्या पूरी नॉलेज है तेरी? कोई संपूर्ण नहीं, सर्वगुण संपन्न मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं, कोई भी नहीं है। तो उसको आ रहा है, वो उस सब्जेक्ट में माहिर हो गया। तो वही चीज़ है, वहाँ माध्यम किस चीज़ की पड़ी? एक्टिंग की, हँसाना भी, रुलाना भी, डाँटना भी, तो हर चीज़ें वही है। तो जैसे हुँ, आप माइकल जैक्सन हुँ, हाँ, जैसे चर्चा तो होनी चाहिए, अध्यात्म को ऊपर हुई, शांति को लेकर, ध्यान को लेकर हुई हुँ, और माइकल जैक्सन जैसे एक दिग्गज कलाकार थे, हुँ, वो हाँ, हुँ, और आप उनको अपना गुरु मानते हैं। हुँ। देखिए, मैं यही कहूँगा कि माइकल जैक्सन के बारे में दुनिया क्या कह रही है, कैसे कह रही है, वो अलग चीज़ है। बट मैंने उनको बहुत देखा है। जी। पर्सनल लाइफ़ को भी सर्च नहीं, किया है। मैंने हुँ, एक चीज़ देखा काफ़ी दिनों पहले, काफ़ी दिनों नहीं सालों पहले, एक बार हम बैठे थे तो उनका जो सॉन्ग था, वो पूरा का पूरा इंग्लिश वे में था। हुँ, हाँ, लेकिन आप मतलब इतना कह सकता हूँ कि आपको उस गाने के, उस सॉन्ग के एक-एक लाइन में जितने भी वर्ड थे, हुँ, जितने भी शब्द थे, आपने सबका रिसर्च किया। हुँ, हाँ, और इसके बाद आप उसकी हिंदी हुँ, हम लोगों को बता रहे हैं। हुँ, तो इससे ये चीज़ तो पता चलता है कि आपका जो एजुकेशन लेवल है, कलाकारी में वो एक अच्छे लेवल पे है। हाँ, माइकल जैक्सन को आपने एकदम सटीक से पढ़ा है हुँ, और फिर उसको आपने अपने अंदर आत्मसात किया कि है। हुँ। तो माइकल जैक्सन को आप या आपके क्षेत्र के जो लोग हैं, वो किस प्रकार से देखते माइकल जैक्सन बहुत बड़े कलाकार मतलब कहना ही नहीं है, सदियों में शायद कोई पैदा होता है इस तरीके का और वो सिंगर है, डांसर है, एक्टर है, कंपोज़र है, राइटर है, एवरीथिंग सब कुछ लगभग-लगभग वो ये हैं? है। ऑल इन वन हाँ, ऑल इन वन कंप्लीट माइकल जैक्सन। आर्टिस्ट एक प्रकार से जी, और उनका और अपने आप में एक बहुत बेहतरीन रहा है। बिल्कुल। तो जैक्सन से शुरुआत में तो एक कहते हैं ना कि वो कच्चा उम्र उस तरीके से नहीं नॉलेज था। फ़िल्म देख के मैं भागा कि अरे यार! तबला कलाकार, उसकी पूछिए दुनिया भी दीवानी है, सब मर रहे हैं, मैं भी बनना चाहता हूँ। अंदर ऑटोमैटिक जैसे टोच मार दिया हो कि अब ये करना है। तो उस शुरुआत तो वहीं से हो गई, कि ये करना है। हाँ, लेकिन एक्चुअली में संघर्ष है। बिल्कुल। उनकी पर्सनल लाइफ़ में बहुत फ्लक्चुएशन था, बहुत फ्लक्चुएशन उनकी पर्सनल लाइफ़ में बहुत दर्द था, बहुत दर्द था। ये कहते हैं ना कि बाहर में तो वो बहुत दिख रहे हैं। वो सारे पर्सनल लाइफ़ का पेन, हर जगह का पेन वो स्टेज में निकालते थे, अपने परफ़ॉर्मेंस के ज़रिए। उनको मालूम ही नहीं होता था कि हम ये स्टेप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि अरे! ये क्या कर रहे हैं? कोई नहीं जान रहा है, पब्लिक इसी की दीवानी होती थी। तो उनकी जो पागलपन था, वो खुद कहते थे, मैं भी देखा हूँ, मैं भी ये इस चीज़ को फ़ील किया हूँ कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं, खो गए। हमको मतलब ही नहीं, बगल वाला क्या कर रहा है, वो पब्लिक क्या डीएम साहब बैठे हैं, वो एसडीएम हाँ, कोई उनसे कोई मतलब मतलब नहीं। नहीं, हमें हमें अपनी आपसे आर्ट में मतलब। इतना खोना है कि उसके हाँ। ज़रिए हम परमात्मा से दर्शन करा लें। जो कलाकार अपने कला के ज़रिए किसी को परमात्मा से दर्शन करा दे, रियलिस्टिक आर्टिस्ट वही है। तो ऐसे ही माइकल जैक्सन है, जब माइकल जैक्सन को मैंने देखा, लाइव में तो नहीं देख पाया बट ये है कि हाँ, टीवी के माध्यम से देखा, मोबाइल के माध्यम से देखा, तो वो क्या हुआ ना कि वो उन्होंने परमात्मा दर्शन कराया।
कि आओ इसको करके देखो, तो खो गया, गायब। मैं कहाँ हूँ, मैं ये जो मैं आता है ये गायब, ये और ये तो मैं तब कुछ और बन गया हूँ। ये जैसे हर कर सकता है। हाँ, ये मेरे जीवन में भी रहा है जब मैं नुक्कड़ नाटक करता हूँ और उस नाटक में 3-4 दिन लगता है, जब हुँ, मैं एकदम से घुस जाता हूँ, हुँ। तो फिर कौन क्या है, कैसे है, ये चीज़ मुझे नहीं दिखता है। हाँ, हाँ। और मैं जब घुस जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अब वहाँ पे एकदम बहुत ही नेचुरली तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उसको दिखाना चाहता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। एकदम अलग वे में लेकर जाता हूँ हुँ, और मैं उसको करता हूँ। हुँ, यहाँ तक कि मेरे सामने कोई भी खड़ा है, हुँ, मैं सबको भूल जाता हूँ। अगर सिर्फ़ उस पे कुछ रहता है, मेरा ध्यान जो रहता है, मेरी जो शांति रहती है अंदर की, उसी में घुस के बैठ जाती है और फिर मैं उसी एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता हुँ। हूँ। ये चीज़ें मेरे साथ में हुई है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी बहुत सारे कलाकार हैं, सिंपल सा, बहुत बड़े आर्टिस्ट को आप देखिए, कोई भी अमिताभ बच्चन सर हैं, है ना? शाहरुख खान है। अब ये अभी कर रहे हैं, ये भी ध्यान के ही उसमें है। वो उनका कंसंट्रेशन हर चीज़ एक ही जगह फ़ोकस है। तभी तो ये इतने बेहतरीन कलाकार हैं। सुधांशु सर को देख लो, हमारे पूजनीय परम पूजनीय सुधांशु सर हो गए। उनका भी यही सीन है। वो कला में खोए हुए रहते। कोई मतलब नहीं यार, वो बंदा हमको रिस्पेक्ट दे रहा है, जहाँ भी जाए उससे लेना-देना नहीं। हम जहाँ बैठे हैं एकदम दे रहे हैं। हमको अपने मैं भी ऐसे ही कि हमको ये नहीं देखना है एटीट्यूड, ये क्या है? कुछ नहीं है, तुम एक दिन आए हो, फिर चले जाओगे, खत्म कहानी। ये चीज़ें आर्ट के ज़रिए ही पाया जा सकता है। हाँ। हुँ, तो देखिए शायद लंबा हो रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा शॉर्ट करूँगा। हुँ, इसमें सर जैसे क्या होता है कि एक कलाकार है और उसके जीवन में जो परिस्थितियाँ हैं, जैसे आज मान लीजिए हम हैं, आप हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं इस वर्ल्ड में, अपने भारत देश में। जैसे क्या होता है कि उनके पास 4-5 समस्याएँ होती हैं। खुद का करियर, हाँ, फैमिली का प्रॉब्लम, हुँ, कोई परेशान है, पता लगा कि आप अगर बड़े हैं घर से, हुँ, तो छोटा भाई है, हुँ, उसको पढ़ाना है, हुँ, उसका पूरा सिस्टम आपके ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, तो मतलब कई ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। फिर हुँ। उसके बाद जो है, हम देखते हैं कि यार हमको आगे बढ़ना है, अपने क्षेत्र में काम करना है, तो इसको कलाकार कैसे सर्वाइव करता है? सबसे मेन चीज़ कह रहे हैं कि आज हम कलाकार को जो हमारी समाज है, उसकी बात कर रहा हूँ। समाज में सब आप, मेरे मम्मी-पापा, मैं भी खुद आता हाँ, हूँ। जानते आज मैं भी आता हूँ, मैं भी बता रहा हूँ। जी, आज के कलाकार को हमारा समाज ये चाहता है कि वो देखना चाहता है, अरे! फ़ोर व्हीलर में चल रहा है, बंदा 5 स्टार होटल में रह रहा है, इवन देखना चाहता है। नहीं, हर एक कलाकार को इस तरीके से मत देखो। जैसे आप कोई टीचर बन गया, गवर्नमेंट जॉब पा गया, कोई आईएएस बन गया, कोई पीसीएस बन गया, कोई ये बन गया, कोई बन गया। सब अपने-अपने जगह पे मतलब एकदम अपने इस लेवल में। सबका अपना-अपना एक लेवल जी, है ना? ऐसे ही अपने कलाकार को खुद ये समझना होगा। खुद समझना होगा कि हमें 5 स्टार भौकाल जिसको कहते नहीं आज के वक़्त में हाँ, भौकाल, ये नहीं बनाना है। ये नहीं कि अरे यार हमको तो देख रहे होंगे लोग, आपको देख सिर्फ़ मंच पे रहे हैं। आपको देख सिर्फ़ कैमरे जब रिकॉर्ड हो रहे हैं तब देख रहे हैं। 24 घंटा आपको नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल। कोई मतलब नहीं है जी। कि आप परमानेंट अपने आप को बन-ठन के ऐसे ही रहना। नहीं, आपका अपना पर्सनल जीवन जो है बहुत नॉर्मल होना चाहिए, सादा होना चाहिए, तभी आपका कलाकारी अच्छे से रहेगा। 24 घंटा बने रहोगे तो गड़बड़ होगा। इस चीज़ को हमको छाँटना पड़ेगा, हर कलाकार को छाँटना पड़ेगा, तभी वो सीरियसली आर्ट में आगे बढ़ पाएगा। आपका परफ़ॉर्मेंस के टाइम पे ही आप सीरियस हो। जब उसके पास ज़िम्मेदारियाँ इतनी हो तो वहाँ सर्वाइव कैसे करेगा? अब क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ अगर हुँ, बहुत सारी हैं, हाँ, तो आर्ट के माध्यम से वो आर्ट में और रिसर्च करे। आर्ट में और ध्यान लगाए, रिसर्च करे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये सबके जीवन में होती है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही तुम्हारा आर्ट दूर करेगी और कोई नहीं कर अभी सकता। अभी आपका काम ही दूर करेगा। शर्म ना करे, वो पार्ट टाइम कोई जॉब करना चाह रहा है तो करे वो, शर्म ना करे। मेन चीज़ तो आज के कलाकार शर्म इसी चीज़ से कर रहे हैं कि अपने एरिया में कि हमको ये ना हो जाए कि हम मोमोज़ की दुकान खोलने जा रहे हैं, चाचा बोलिए ओ बड़का आर्टिस्ट में मोमोज़ खोले। अरे यार वो हमारी जीविका के लिए है, लेकिन ये हमारी पहचान के लिए है, ये हमारे अंदर की आत्मा की संतुष्टि के लिए है। दोनों को या तो जोड़ सको, दोनों पे लगातार आप मेहनत कर सको। तो ऐसे ही है बहुत छोटे और भी नहीं छोटे-छोटे कामों में आप बड़ा सोचो ना, बड़ा करो। जैसे सर मैंने देखा कि आपके बारे मैं में इन्हें बोल रहा एक हूँ। बात और रोकूँगा, आज कला को क्या है ना मनोरंजन का माध्यम बना के रखे हैं। मनोरंजन का माध्यम तो है कलाकार, लेकिन ध्यान का माध्यम है। डांस, सिंगिंग, एक्टिंग सबकी चीज़ ध्यान का माध्यम है और बहुत ज़रूरी है। आज के छोटे-छोटे बच्चे बात होती है, "मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ।" अबे तुम डिप्रेशन का डी नहीं जानते, डिप्रेशन में पहुँच गए हो, 12 साल के लड़के हो। 18 साल का भाई लड़का डिग्री 14 साल, 18 साल के बच्चे अभी हो रहे हैं। हमें तुमको एन्जॉय करना चाहिए। अभी तुम्हारे पास तो 18 साल तक मैं कह रहा हूँ 14 साल तक सीरियस तो रहो, कोई दिक्कत नहीं मतलब
कोई मत सीरियस रहो, 14 के बाद सीरियस हो जाओ, काम करो, अपने अपने एकदम फोकस पे आ जाओ। लाइफ में ये भी कि जो हमारा रिश्ता है ना, जो हमारे रिश्तेदार है, जो हमारा पर्सनल रिश्ता है, हमारा दोस्त यार कोई भी है, हमको उससे दर्द अगर मिल गया तो हमारा आर्ट गया काम से। बहुत सारे ऐसे कलाकार हाँ, हैं, तो हमको ये चीज़ मैनेज करना पड़ेगा कि बिल्कुल, आपका कला बहुत अलग चीज़ है, आपका पर्सनल लाइफ अलग चीज़ है, अलग चीज़। आपका क्या नाम है फ़ैमिलियल लाइफ अलग है, सोशल लाइफ अलग है। सोशल लाइफ को भी आप इससे जोड़ दे रहे हो, तो सब कनेक्ट से है। एक-दूसरे का यूज़ करते हुए एक-दूसरे को यूज़ कला वही सिखा रहा है कि मम्मी के सामने कैसे बोलना है, पब्लिक के सामने कैसे रहना है, तो ये कला का ही काम है। तो कला को आप मतलब कि पैसे इसको का सिस्टम बना रहे हो तो ये है, अच्छी बात है, कमाओ आप और ज़रूरी है, ये तो अलग चीज़ है। बताइए? बिल्कुल सर, हाँ। कलाकार को पैसा की ज़रूरत बहुत पड़ती है और क्या सबको पड़ती है। हाँ, लेकिन कलाकार को ही नहीं सभी को हाँ, पैसे सभी को की पड़ती आवश्यकता है, है। सभी को पड़ती है, लेकिन जो आज की डेट में चल रहा है कलाकार कलाकार कम पैसा दो, ये दो, वो दो, मंच-वंच दो। लेकिन सर उसका भी तो परिवार है, ज़ाहिर-सी उसकी हाँ, मैं उसका तो भी यही तो मैं इनकम है। नहीं, मैं यही कहूँगा कि जितने कलाकार हैं, वो कलाकार अपने आर्ट को जितना ऊँचा बनाएँगे, जी, आने वाले कल में उसकी बोली उतनी ऊँची लगा सकते हैं। जी, उनको अपने आर्ट को ऊँचा बनाना पड़ेगा और ऊँचा बनाने के लिए उनको अध्ययन करना पड़ेगा, जी, ध्यान करना पड़ेगा, जी। उसके ऊपर रिहर्सल करना पड़ेगा, जो भी कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं तो या रिहर्सल, डांस कर रहे हैं तो रिहर्सल। तो उसपे और भी मेन चीज़, आपके शरीर से ही ये होगी। आपके शरीर से ही आप आर्ट को दिखा पाओगे। रिप्रेज़ेंट करने का तरीका माइंड नहीं है, पूरा शरीर है। तो पूरे शरीर को स्वस्थ रखना होगा और वो सिर्फ़ आर्ट के माध्यम से ही कर सकते हो। फाइनेंशियल क्या है कि आप इसमें खोजो, स्कोप बहुत सारे आ रहे हैं। एक्टिंग में भी आ रहा है, डांस में भी आ रहा है, सिंगिंग में भी आ रहा है। स्टेज शो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, करो आप, ज़रूरी है। पर डे आपको बहुत चीज़ें मिलेगा, पब्लिक से जुड़ने का मौका भी मिलेगा और दूसरी चीज़ है कि अपने आर्ट को आप जान पाओगे एक्चुअली में कितना आप जान रहे हैं। तो सर हुँ। आपका जो जीवन है, ये संघर्षों से भरा रहा है और मैंने निरंतर आपको देखा है, दिन-प्रतिदिन आपके यहाँ बहुत सारा संघर्ष हुआ है। हुँ, आपका संघर्ष रहा है कि जैसे आपकी क्लास में पानी भर जाना, बच्चे कम हो जाना, उससे क्या होगा कि बिजली का बिल है, आपका जहाँ आप रेंट पे हैं उसको रेंट देना है और अभी हाल ही में आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसके पहले पिताजी परेशान थे काफ़ी ज़्यादा, मम्मी परेशान चल रही हैं, अब आप एक अकेले इंसान बचे हैं, हाँ? हुँ। लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद आपका एक प्रोफ़ेशन भी है, क्लास देना है बच्चों को, डांस भी करना है, खुद की प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई भी करना तो इस दौरान पे आप अपने कार्यों को कैसे देख पाते हैं? वो एक लाइन जो आपको मोटिवेट करती होगी, तो इसको मोटिवेशन के रूप में अपने चेहरे पे मुस्कान देके अच्छा भगवान ने दिया हो जाएगा, तो कैसे आप करते हैं? देखिए, बहुत लोगों को शिकायत तो है कि बहुत इसको कैसे चलाया जाता है, शिकायत है। जी, और कुछ लोगों को प्रोत्साहन भी मिलती है कि ऐसे कैसे करते हो? मुझे खुद मिलती है। मैं देखता हूँ तो मैं एक ही चीज़ है कि मैं ये देखता हूँ कि ये प्रकृति है और प्रकृति का अपना नियति है और ये सब नियत का खेल रहा है, उसी को साक्षी मान लेता हूँ, उसी को मैं साक्षी मान के ही करता हूँ। बहुत अभी संघर्ष है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत ही फ़ैमिलियल हेल्थ इश्यूज़ है और पर्सनल भी अपना कि यार अरे शादी कर लो भैया, बहुत ज़रूरी है, उम्र हो गई है, बुड्ढा हो गए हो। ये सब नहीं, अपना मुझे क्योंकि जब हम यही करने के लिए पैदा हुए हैं तो बात अलग है। एक कुछ देना है समाज को, वो जो समाज को देने के लिए अंदर से एक आग लगी रहती है कि मुझे कुछ करना है, अभी भी करना है, अभी भी भूख है। अरे ये अचीवमेंट नहीं और अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट एक सीढ़ी है। एक आए, इसको जीते आए, उसको जीते उसके ज़रिए जिस दिन ये है कि हाँ, आपके ऑरा में, आपके बगल में जितने भी लोग हैं वो कहें कि हाँ यार, ऐसा करना चाहिए, ठीक, यू आर डन, तो फिर बेटर है। तभी हम क्या नाम है, इस लाइन में आगे बढ़ेंगे। वो मोटिवेशन मुझको सही बताएँ तो प्रकृति से ही मिलता है। पेड़-पौधों से मिलता है, नदियों से मिलता है, नालों से मिलता है, ये जितने भी हमको जहाँ भी हर चीज़ दिख रही है, इसी से मिलता है। अपने मम्मी-पापा का संघर्ष देखकर ही मुझे संघर्ष करने का जो है ना, कोई चाहता थोड़ी ना है कि नहीं यार रहे, कैसे रहें। ये है कि ऊपर वाला है, कहते नहीं ऊपर वाला तो वही कि एक परमात्मा जो हमारे अंदर भी है, बाहर में भी हर जगह है, वो सपोर्ट करता है। इच्छाएँ हैं, तखाती हैं, दर्द होता है, सोने को नहीं होता है, इच्छाएँ हमारी भी हैं, तो इच्छाओं को एक कलाकार को हमेशा ध्यान देना होगा, उसकी पर्सनल लाइफ़, उसकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों अलग है। और पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ एक करने के बाद ही डिस्टर्ब होता है, इसलिए पर्सनल लाइफ़ में एकदम नॉर्मल जियो यार, बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल एकदम एन्जॉय लोग जी नहीं पाते, बहुत बड़े-बड़े कलाकार हो जाते हैं, तो ठीक है। और बाकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है आपको दिखाना पड़ता है, ये समाज ये देखना चाहता है,
हम लोग का ये वीडियो भी देख रहा होगा तो देखेगा, देखने के बाद ये कहेगा अरे यार यहाँ तो ये नहीं बोलना चाहिए था भाई, गलती मैं हो गई, मुझसे माफी चाहता हूँ अगर कोई गलती हो गई होगी। अगर हो गई होगी, क्योंकि बहुत लोगों को कुछ चीजें खराब भी लगी होंगी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि माफी चाहूंगा, लेकिन जो मेरा दिल का है मैं क्या, सच्चाई, इस सच्चाई रखो, जरूरी है। और फाइनेंशियल को लेके आज लड़ाई बहुत तगड़ी, क्योंकि अर्थ युग है। तो बस एक लाइन में ही खत्म करूंगा कि अर्थ युग है तो अर्थ से ही सब परेशान है, अर्थ युग में अर्थ से ही परेशान है, और अर्थ संतुष्टि नहीं दे रही है। बाद में भाग रहे हैं साधना की तरफ, इसके तरफ उसके तरफ, मेडिटेशन ये वो फलाना ढिकाना, तो वो एकदम ध्यान देना है हमको। तो हमारा आपके फाइनेंशियल, कहने आपके कहने एक मैं ये कहूंगा कि फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो एक अलग चीज है। जी, हाँ, उससे कमाई होगी, जरिया है, आपने पहले आप अपनी बताया पहचान बना लो। जी, आपने बताया कि जो मोटिवेशन हमको मिलता है, अपने मम्मी-पापा के संघर्ष से मिलता है, हम्म, पेड़ पालो या जो भी चीज़ें हैं हमारे आस-पास को देख कर के संघर्ष मिलता है, यानी कि अगर धूप है, हम्म, छाँव है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, एक पेड़ सबको झेलता है। हाँ हाँ, तो बस उसी वही चीज है। प्रकार से मुझको भी ये चीज़ें मिलता है, हम्म, ठीक है। लेकिन अब मैं लास्ट में एक क्वेश्चन करता हूँ, हम्म। सत्यम गौड़ शादी कब करेंगे? ये देखिए, ये प्रथा और ये सामाजिक या बेड़ियां आपके हैं। जीवन में हम्म, इश्क मोहब्बत का क्या हाल रहा? बहुत सारी लड़कियाँ मरती रही होंगी, आपको अरे डांस नहीं, करने ऐसी से बात ऐसा नहीं है। बताओ? देखिए, मैं पहले तो यही कहूंगा, महिलाएं और पुरुष जी, ये दो शब्द नहीं है, जी, एक ही है। दोनों एक ही है, एक दूसरे के बिना कोई नहीं चल पाता। बिल्कुल। और जरूरी नहीं है कि शादी होके ही सब कुछ हो, बट मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे अंदर भी इस 50% स्त्री तत्व है और 50% पुरुष तत्व है, और महिलाओं के अंदर भी 50% स्त्री तत्व है और 50% पुरुष तत्व है। इसलिए महिलाओं को रिस्पेक्ट करना पुरुष को बहुत जरूरी है, और महिलाओं को रिस्पेक्ट करना, ज्यादा महिलाएं पुरुष का और पुरुष महिलाओं को उतना ही रिस्पेक्ट दें। तो क्या कभी प्यार और हुआ था? नहीं भाई, मौका ही नहीं मिला यार, कोई वही जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे रियल में बस यही कह रहा हूँ, रिस्पेक्ट करो, महिलाओं की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। और क्योंकि रिस्पेक्ट करोगे रिस्पेक्ट मिलेगा। और दूसरी चीज ये कि आधा है, उन महिलाओं को बस इतना ही कहना चाहूंगा, एक छोटा सा संदेश, भाई संदेश है, माफी चाहूंगा, लेकिन इतना ही कि अपने अंदर के पुरुष को पहचान कर आगे बढ़ो, वो शक्ति देगा। और जितने पुरुष हैं उनसे यही कहना चाहूंगा, अपने अंदर की शरीर महिलाओं को के देख स्त्री करके उनका तत्व को पहचानो, पहचानो और और उनको उसके सम्मान थ्रू दो। तुम हाँ, पुरुष बनो। नहीं, उसके थ्रू तुम पुरुष बनो, क्योंकि पुरुष एक अलग शब्द है, पुरुष का मतलब यही है कि क्या नाम है, उसमें नहीं मैं नहीं। ये सारी चीज़ें आपसे जब अगले पॉडकास्ट में बैठूँगा तब बात करूँगा, ठीक है? कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, ये विजय जी, सारी चीज़ें आप लोग ऐसे आगे बढ़िए, और बाकी आपके अंदर हम्म, अगर कोई ऐसी मोटिवेशन लाइन हो या फिर ऐसी चीज़ हो जो हमारे दर्शकों को आप बता सकें, ऐसा देखिए, कुछ? जीवन को संघर्ष की तरह मत लीजिए। जी, और जीवन कहते हैं ना, जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष है, जी, संघर्ष है, तो संघर्ष की तरह अगर आप लोग तो तकलीफ में रहोगे, संघर्ष की तरह मत लो। आप उसको कर्म करते हुए चलो निस्वार्थ भाव से, जी, कुछ भी मत सोचो, काम करो। आपको मिला है, आज मुझे अभी और कुछ भी करना होगा, मुझे नहीं मालूम अचानक में क्या हो सकता है, इसलिए बिल्कुल। बिल्कुल बिंदास होकर उस समय तक जीने की कोशिश करो। और अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से संभाल के रखो। आज के समय में सबसे बड़ी लड़ाई हो रही है रिश्ता, जी, रिश्ता टूट रहा है, लोग इमोशनली प्रॉब्लम में आ रहे हैं, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जी, तो आपका रिश्ता बढ़िया चलेगा, आपका पर्सनल काम अच्छा होगा, आप ऊंचाई पे जाओगे। जिस दिन रिश्ता डिस्टर्ब हो, चाहे मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, किसी से भी हो रहा है, तो आप डिस्टर्ब होगे, पर्सनल लाइफ आपकी बेटर होने नहीं हो पाएगी। तो पर्सनल लाइफ बेटर रहेगी तो प्रोफेशनल लाइफ ऑटोमेटिक बेटर होगी, जी, और आप फिर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ोगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि यहाँ का बोझ कम करो, यहाँ का बोझ अपने आप कम होगा। जी। तो ये चीजें हैं, बहुत चीजें हैं, लेकिन अब समय का अभाव है। धन्यवाद तो वीर जी। बहुत-बहुत आभार आपका सर। तो आज आप लोगों ने देखा कि आज हमारे बीच में दिल से डांस अकेडमी अकबरपुर अंबेडकर नगर के फाउंडर हैं, माननीय सत्यम गौड़ जी, हमारे बीच में उपस्थित रहे द जबर पॉडकास्ट में। इनके द्वारा आज डांस को लेकर के और डांस से संबंधित ध्यान और अन्य चीज़ों पे बात हुई है, जो कि आप पूरा वीडियो में देख सकते हैं। तो इस पे हम आज का पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।